डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। ठीक है, तो हम हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ चुके हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो हमने किसके बारे में बात की बेटा? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं। ठीक है, हम ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल छोटा सा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा है, फिर भी एक इंपॉर्टेंट एनटीएससी आप देखोगे तो इवन 2017 हरियाणा के जो एनटीएससी वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मतलब पूछा हुआ था कि इसका क्या मतलब है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हम एम्ब्रियो, सबको पता है, नाम से पता लगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इज सेम इन एनिमल्स। जो कोई भी एनिमल्स है, तो इनवर्टिब्रेट हम थोड़ा काउंट कर ले, चाहे वर्टिब्रेट्स के अंदर हम काउंट कर ले, तो सेम आती है। सेम क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद अगर हम बात करेंगे एम्ब्रियो बनता है, लेकिन आपको सबको पता है क्या बना था? ब्लास्टोमियर बना था। ठीक है, मोस्टली के अंदर ब्लास्टोमियर से अगर हम बात करेंगे तो क्या बने थे? मोरुला बने थे। मैंने आपको रिप्रोडक्शन के अंदर बताया था, मोरुला के बाद में क्या बना था? ब्लास्टूला बना था। ब्लास्टूला के बाद में क्या बनता है? गैस्ट्रूला, जहाँ पे लेयर आनी शुरू हो जाती है। भाई किसी के अंदर तो दो ही लेयर आती है, 2 लेयर आती है, और किसी के अंदर 3 लेयर्स आ जाती है। भाई स्टार्टिंग वाले में तो 2 ही लेयर बनी थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है, लेकिन यहाँ पे 3 लेयर, एक्टो भी बनी है, एंडो भी बनी है और मीजोडर्म भी बनी है। तो हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल्स के अंदर इस तरह से मिलता है। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे सिलेंट्रेटा, क्योंकि पॉरीफेरा हालांकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब कि जायगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो मोरुला डायरेक्ट बन रहा है, मतलब वहाँ पे इस तरह की नहीं है, लेकिन चेंजेस हुआ है। सिलेंट्रेटा डिनोफोर आपने सबने देखा है, डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 लेयर प्रेजेंट, एक्टो और एंडो दोनों प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट सबके अंदर सेम है, तो कहीं ना चेंज होते होते भी क्या है? विद चेंज है, तो इनके एंसेस्टर कभी ना कभी सेम रहे होंगे। हालांकि पता नहीं है, खाली अजम्पशंस बोली गई है। क्या बोली गई है? अजम्पशंस बोली गई है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज सेम इन एनिमल्स। वही जब फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, बट एम्ब्रियो में सेम वही मोरुला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, गैस्ट्रूला बनेगा। जो सिलेंट्रेटा तक होते हैं उनके अंदर तो डिप्लोब्लास्टिक बन जाती है, जिनके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक लेयर, बाकी के अंदर क्या बन जाती है? डिप्लोब्लास्टिक नेचर की बन जाती है। सबको पता है, आगे मेरी बात समझ में। तो ये शो करता है, जब एम्ब्रियो की स्टडी करते तो शो करेगा कि हाँ भाई सबके एंसेस्टर कभी सेम रहे हुए, धीरे धीरे चेंजेस होते होते एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं वर्टिब्रेट्स के अंदर, मेनली वर्टिब्रेट्स सबको पता है। अगर मैं बात करूं फिश से क्या? फ्रॉग के बाद अगर हम बात करेंगे तो रेप्टाइल्स होते हैं, फिर क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, एविज होते हैं, और फिर क्या होते हैं? मैमलिया होते हैं, मैमल्स। इनके स्टार्टिंग में अगर मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी के बारे में बात करूंगी, एक फिश का एम्ब्रियो जो स्टार्टिंग में होता है, यहाँ पे सेम गिल स्लिट्स होंगी, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी या नर कॉर्ड प्रेजेंट होगी, और फेरेंजियल गिल स्लिट सेम टू सेम किसका होता है? यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये क्या है? नोटोकॉर्ड है, यहाँ क्या है? नर कॉर्ड है। ओके, और ये क्या हो गई है? टेल हो गई है। सेम टू सेम रेप्टाइल्स का ही है। अर्ली जो डेवलपमेंट हम बात करेंगे, छोटा बड़ा बन रहा है, लेकिन चीजें सेम टू सेम है। अगर हम सबके एम्ब्रियो, अर्ली स्टेजेस वाले की सबके एम्ब्रियो बाहर निकाल देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे अर्ली एम्ब्रियोस, चाहे वो एक फिश का हो, चाहे किसी का भी हो, बाहर आते कोई किसी का नहीं बता सकता कि ह्यूमन बीइंग का है। मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मेनली ह्यूमन बीइंग भी आएगा, किसी का भी है, कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा एम्ब्रियो किसका है। तो ये क्या शो है, क्या एविडेंस करता है कि अर्ली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट सबकी सेम टू सेम होती है, उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होता है। तो ये शो करती है कि इनके एंसेस्टर कभी कॉमन रहे होंगे, फिर धीरे धीरे चेंजेस होते हुए चले गए होंगे। क्लियर है बेटा? तो इसको याद रखना है। तो अर्ली एम्ब्रियो सबके बिल्कुल एक जैसे, अगर हमने सबके एम्ब्रियो निकाल के बाहर रख देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि किसका एम्ब्रियो किसका है। भाई वर्टिब्रेट का में कि फिश का एम्ब्रियो है किसका है, फिर बाहर डेवलपमेंट सबकी बाद की डेवलपमेंट अलग होनी शुरू हो जाएगी, वो फिश में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आते आते किस में?
ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्ड्स वाली बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। बट अर्ली एम्ब्रियो वही कॉर्डेट्स के अंदर आ गया, सबका किसी का भी लगा लो सबका सेम है, वही नार्कोड, नोटोकॉड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट होते हैं, सबका एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि भाई डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सब सेम है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाद में चेंजेस होते हुए चले गए होंगे और वो दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट होते हुए चले गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिकैपिटुलेशन थ्योरी आती है, इसे हम बायोजेनेटिक लॉ भी कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देंगे। क्या होती है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, इसके बारे में पूछा गया, ये खाली मैंने वो तो तुम्हें स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया, आपसे ये वाली पूछी गई रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक थ्योरी, बताओ इसका मतलब क्या होता है। ये पहले इसको रिकैपिटुलेट 1828 के अंदर वॉन बियर ने ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी, बाद में 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकेल ने इसका नाम बायोजेनेटिक थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ रखा। क्या नाम रखा? बायोजेनेटिक लॉ रखा। ठीक, एक ही मतलब है दोनों का। भाई पहले क्या थ्योरी क्या दी गई थी? रिकैपिटुलेशन, इसका मतलब मैं बताती हूँ। तो ये याद रखना, क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, बायोजेनेटिक लॉ इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। अर्नेस्ट हैकेल का नाम सुना है ना सारे बच्चों ने? बताओ कहाँ कहाँ सुना हुआ है? डायवर्सिटी में सुना हुआ है ना? कौन सा किंगडम सिस्टम दिया था इन्होंने? थर्ड किंगडम सिस्टम। प्रोटेस्टेंट क्या हुआ है? ये वही अर्नेस्ट हैकेल है बेटा। ओके, तो हमने क्या कहा? वॉन बियर ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी, लेकिन इसको धीरे धीरे चेंज किया गया, उसके और समझा गया, तो 1860 इसी का नाम चेंज कर दिया गया बायोजेनेटिक लॉ। क्या कर दिया गया? बायोजेनेटिक लॉ, जो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और इसका मतलब इन्होंने 3 वर्ड में दिया, इसको एक्सप्लेन भी किया। ऑटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑटोजेनी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं एक तो कि इस बायोजेनेटिक रिकैपिटुलेशन थ्योरी का क्या मतलब, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑटोजेनी का मतलब पूछा गया है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से डेवलप होता है वो जानना, उसको हिस्ट्री कहलाए, उसकी हिस्ट्री। और फाइलोजेनिक का मतलब ये पता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है। और ये हमारा 2017 एनटीएससी हरियाणा वाले में पूछा गया। फाइलोजेनी मीन्स, याद रखना बेटा, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पैलेंटोलॉजी बताया था, फॉसिल्स की स्टडी, वहां पे आता है फाइलोजेनी मीन्स फॉसिल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी। तो बहुत बच्चे पी से याद रखते, दिमाग में नहीं रखते, और क्या कराता है? फॉसिल्स कराते, तो थोड़ा ध्यान देना है। पूछा गया फाइलोजेनी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, कि एक ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो बताता है कि इवॉल्व हुई है चीजें। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्या दिए, इन्होंने क्या कहा है अर्नेस्ट हैकेल ने, कि जो एम्फीबियंस है, दे अराइज या दे इवॉल्व फ्रॉम फिश। किससे इवॉल्व हुए हैं? फिश से। क्यों, कैसे बताया? क्योंकि एम्फीबियन की जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करा, कि फिश से इवॉल्व हुए हैं। आपको सबको पता है इसका लार्वा कौन है? टैडपोल लार्वा है। और टैडपोल लार्वा किससे सांस लेता है? गिल से। किसके अंदर रहता है? पानी में रहता है, पानी से बाहर आते ही वो मर जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर चेंज और किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? एम्फीबियन। टेल प्रेजेंट है, सब पता नहीं इस तरह से होता है, यहाँ पे ये गिल्स प्रेजेंट होगी और ये लंबी सी क्या प्रेजेंट होती है? टेल प्रेजेंट होता है। लेकिन जब अडल्ट होता है ना, टेल होती है, गिल्स की जगह लंग्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो बताया ना कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री की डेवलपमेंट जब देखी गई, अंडा निकला, अंडे से जब लार्वा निकला, तो लार्वा किससे रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल फिश जैसा है, गिल्स है, टेल प्रेजेंट है, पानी में ही रह रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ बेटा कि भाई, और उसके बाद वो अडल्ट कन्वर्ट हो गया। तो बताया नहीं बताया कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या बताया, किस तरह से चीजें बनी है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है। तो ऑटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या होगा? डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, और वो किसको बताएगी? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताती है काफी ऑर्गेनिज्म ने। तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? रिकैपिटुलेशन थ्योरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे हम? रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ कह रहे हैं। तो ये हमने क्या बताया बेटा? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बताए हैं। क्या बताया बेटा हमने यहाँ पे? ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। खाली इसमें सबसे ज्यादा आपको याद भी यही चीजें रखनी है,
ठीक है। बाकी अर्ली डेवलपमेंट होती है, आप देखना नेट पे सर्च करना, सबकी सेम होती है। और डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि वो जाइगोट से मोरूला बनेगा, फिर क्या बनेगा, ब्लास्टूला, ये सारी चीज़ें सब ऑर्गेनिज्म में यही बनेगा, चाहे वो एक एनालिडा है, आर्थ्रोपोड है, बनता सब चीज़ें यही है, ठीक है। तो वो बताया मैं इस तरह से, भाई सब में यही तो चेंज होता चेंज, थोड़े थोड़े कैरेक्टर चेंज होते हुए चले गए होंगे और हाई डेवलप ऑर्गेनिज्म बन गए होंगे। क्लियर है ना बेटा, आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिकल एविडेंस, क्या बात करेंगे हम, बायोकेमिकल एविडेंस। एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल ना हमारे बायोकेमिकल हमारे मॉलिक्यूलर एविडेंस के अंदर लिखा हुआ है, हमारे एनसीईआरटी के अंदर, हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर मॉलिक्यूलर एविडेंस से लिखा हुआ है, ये वही है बेटा मॉलिक्यूलर एविडेंस। देखो बायोकेमिकल में हमारे अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम डीएनए की स्टडी करते हैं तो डीएनए हम सब के अंदर वही, अगर हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर या यूकेरियोट्स के अंदर, वही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, वही प्यूरिन है, वही पायरिमिडिन है, कुछ बेस पेयर का डिफरेंस हो जाता है भाई, तो थोड़ा थोड़ा तो चेंज होके नई ऑर्गेनिज्म बनी, तो भाई सब में पहले में भी यही है और उसके अंदर भी यही है, तो डीएनए सबका क्या है सेम, थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस, लेकिन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, मतलब वही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आता है इस तरह से, वही किसका बना होता है, शुगर का, फॉस्फेट का, और किसका बना हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस का, मैं आपको डीएनए का अलग से वीडियो बना के दूंगी, तो सब उसी चीज का बना हुआ होता है, तो भाई सब में यही चीजें प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा नहीं होता भाई कहीं और अलग ही है, डेवलपमेंट एक से दूसरे से डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका सेम है। फिर अगर हम बात करेंगे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स होता है, प्रोटीन मिलने वाले भी सबके अंदर सेम है, चाहे एक लोअर ऑर्गेनिक एनिमल में ले ले या प्लांट के अंदर एनिमल में ले ले, या अगर हम बात प्रोटीन सब में एंजाइम बनाते हैं, अगर एंजाइम की बात कर लेंगे, इवन जो प्लांट है और एनिमल है उनमें सेम है, काफी एंजाइम क्या होते हैं बिल्कुल सेम है और काम भी बिल्कुल सेम ही करते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन के बारे में डीएनए से कैसा है, स्ट्रक्चर तो सबके अंदर सिमिलर है, हालांकि कुछ बेस पेयर का डिफरेंस होता है जिसके कारण हम कहते हैं डीएनए इसलिए हम सबका मैच नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, उन्हीं कंपोनेंट का बना हुआ होगा। अभी काम डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जीन्स को रख रहा है और कैरेक्टर सबके अंदर यही जीन्स रखेगा और कैरेक्टर को बताएगा ये, ठीक है। प्रोटीन अगर हम बात करेंगे सबके अंदर वही प्रोटीन के काम है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी मोस्टली सेम मिलते हैं। एंजाइम बना रहे प्लांट और एनिमल में ऐसे एंजाइम है तो बिल्कुल सेम और काम भी सेम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे काफी इस तरह से ब्लड ग्रुप है, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप एबीओ टाइप का होता है, मतलब ए भी मिलता है, बी भी मिलता है, ए भी मिलता है, ओ भी मिलता है। अगर मैं बात करूं एप्स के अंदर ए और ए बी दोनों ब्लड ग्रुप मिलते हैं, इसका मतलब है हमारे इनसे ओरिजिन हुआ होगा, हालांकि मंकी में नहीं मिलते हैं, तो क्या क्या शो कर रहा है कि ब्लड ग्रुप भी सेम, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो भी सारी चीजें सेम मिल रही है, काम भी सेम करता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। तो ये हमने क्या कहा बेटा, बायोकेमिकल एविडेंस या फिजियोलॉजिकल एविडेंस। डीएनए का स्ट्रक्चर सेम है, सेम का मतलब ये मतलब क्या ना, मैच करेगा, सेम मतलब वही शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी सेम है, ठीक है। अलग भी आपने हमारी बॉडी में किस तरह ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन है। ब्लड अगर हम बात करेंगे तो ब्लड वही प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना, तो सबके अंदर यही चीजें प्रेजेंट है। ब्लड पिगमेंट बेशक अलग है, बाकी सब में चाहे आप एक फिश ले लो चाहे कोई भी ले लो, सबके अंदर क्या है बेटा सेम है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप मिलता है तो एबी हम ह्यूमन बीइंग में ये है, लेकिन चिंपैंजी में ये है, तो मतलब हम इनसे इवोल्व हुए होंगे, एंसेस्टर हमारे सबके सेम है। मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन बताऊंगी तो हमारे और एप्स के एंसेस्टर सेम थे। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या कहा, बायोकेमिकल एविडेंस का ते बताते हैं कि भाई चीजें इवॉल्व हुई, थोड़ा थोड़ा चेंज होता वेरिएशन बनती चली गई और एक नई स्पीसीज बन गई है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे साइटोलॉजिकल एविडेंस लगा लो, नॉर्मल सी बात है भाई, साइटोलॉजिकल एविडेंस। साइटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या हो गया, सेल। आप पढ़ लेना सेल, प्रोकैरियोट में भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है भाई। सब किससे बने हैं, सेल। सेल ने डिवाइड होके कॉम्प्लेक्स बनते चले जाएंगे, टिश्यू बना दिया, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बन गया। शुरुआत सबकी किससे हुई है, एक सेल से। चाहे प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट, धीरे धीरे पे किसी में 2 सेल बनी, 3 सेल बनी, थोड़ा सेल का ग्रुप बना, यूकैरियोट बन गए, मतलब कि मल्टी सेलुलर बन गए। कोई पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई, फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, उससे यूकैरियोटिक सेल आई। यूकैरियोट में पहले यूनिसेलुलर आई, भी प्रोटिस्टा लगा लो, फिर उसके अंदर चेंजेस होता चला गया, मल्टी सेल बनती चली गई।
हो गया ना, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हुए चले गए। तो क्या शो करता है भाई, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही चेंज होते होते बने हैं, एक नई स्पीसीज धीरे धीरे चेंज होती होती एक नई के अंदर कन्वर्ट हुई है। क्लियर है बेटा, आ गई मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़े, एविडेंसेस पढ़े। एक हमने इस वीडियो के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा बेटा, जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की गई। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट मोस्टली के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम सारी चीजें देखी गई। तो बताती कि चीजें एक दूसरे से इवोल्व होती हुई चली गई है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी याद रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा, रिकैपिटुलेशन थ्योरी याद रखनी है, जिसके अंदर हमने क्या बताया था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। क्या होता है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री। और फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, और रिकैपिटुलेशन किन्होंने दी थी, वॉन बियर ने। ओके बेटा, इन 1828 के अंदर। और इसको दोबारा से चेंज किया गया, क्या नाम दिया गया इसको, बायोजेनेटिक लॉ दिया गया। ठीक है, और ये किन्होंने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। किन्होंने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 1866 के अंदर दिया था। और इन्होंने मेन बताया था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एम्फीबियंस है, जो फ्रॉग है वो फिश से ही बने हैं। किससे बने हैं, फिश, क्योंकि फ्रॉग की जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है बताती है बिल्कुल फिश जैसी है, जैसे बताती है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, बायोकेमिकल, जब हमने डीएनए के बारे में बात की, भाई सिमिलर सा डीएनए, प्रोटीन स्ट्रक्चर लगा लो। ब्लड ग्रुप हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें चेंज हुई है। साइटोलॉजिकल में हमने बात की, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये एक सेल से हर एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, किससे शुरुआत हुई है, सेल से ही शुरुआत हुई है। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये सारे एविडेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो हमने 3 एविडेंस पढ़े, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं, पैलेंटोलॉजिकल, फिर हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकल में होमोलॉगस, एनालॉगस। आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।